नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करेंगे भाग्यांक 4 और उससे जुड़े मूलांक 1 से लेके 9 के 9 वाले व्यक्तियों के, जिसका भी भाग्यांक 4 है और मूलांक 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। भाग्यांक निकालने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को, सारी डिजिट को टोटल करें, वो भाग्यांक आपका निकलेगा। जो भी अंक आएगा आखिरी में, और मूलांक निकालने के जिस मंथ की डेट को आपका जन्म हुआ है वो आपका मूलांक होगा। और अब बात करते हैं भाग्यांक 4 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाग्यांक 4 वाली व्यक्ति, अंक 4 को जो रूल करता है वो है राहु ग्रह। और जिसका भी भाग्यांक 4 है और मूलांक 1 है, यानी कि सूर्य है। तो मैं पहले बता चुका हूँ अपनी भाग्यांक 1 वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी इसके उपाय बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये अच्छा फल नहीं दे रहा है आपको, जिसका भी 4 और 1 है, स्ट्रगल ज़्यादा है और मान सम्मान में कमी है, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती जिस रिस्पेक्ट की आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए। हमेशा सूर्य को जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे आप रूटीन लाइफ, अपनी डेली रूटीन लाइफ में से शामिल करें। आपकी ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए सूर्य को जल देना। एंड सूर्य के जल में अर्घ्य देते हुए चीनी डालें तो अधिक होगा, अच्छा होगा। और सरस्वती माता का भी पूजा कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं अंक 2 के बारे में, जो है चंद्रमा। चंद्र की भी बात हम कर चुके हैं, और इसके जो उपाय आपको मैं बता देता हूँ। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो भाग्यांक 2 वाली, और फिर भी मैं उपाय बता देता हूँ। चंद्रमा और राहु का जो मेल है वो एक मानसिक तनाव देने वाला होता है, डिप्रेशन, यहाँ तक कि पागलपन की स्थिति तक हो जाती है। और आपकी डेली रूटीन लाइफ में फ्लक्चुएशन देता है इनकम को लेके। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो एक दिन आपकी तो इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरे दिन आपकी इनकम बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। यानी कि कई दिनों तक आपके पास सिर्फ इनकम के नाम पर गुजारा करने लायक होगा, फिर अचानक से एक दिन इतना धन आएगा कि समझिए कि वो पता ही नहीं चलेगा। इस तरह की फ्लक्चुएशन रहता है। एक दिन राजा और बाकी के दिन गरीब बना के रखते हैं, इस तरीके का योग है। अब मानसिक डिप्रेशन हो किसी को या समस्या पैदा कर रहा हो, अगर ये अच्छा ही होगा तो आपको प्रॉपर्टी के और डेली इनकम सोर्स की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर ये दिक्कत दे रहा हो तो आप सोमवार के व्रत करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें आप, और चांदी धारण करें। कम से ज़्यादा अपने शरीर पर चांदी धारण करें, और गुरु का प्रभाव बढ़ाएं। आप 1 नंबर और आप कोशिश करिए 5 नंबर का सहारा ले सकते हैं। अपने नंबर, फ़ोन नंबर, गाड़ी नंबर जो भी है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये नंबरों का यूज़ करें और उपाय करें। इस फल से आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं अंक 3 की, जो है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में, जिसका भी भाग्यांक 3 था और मूलांक 4 था। फिर भी मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको सावधानियाँ क्या रखनी है। अगर ये, इसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है वैदिक ज्योतिष में। और अगर ये आपको बुरे फल दे रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाता है, आपको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती, और आपको शारीरिक सांस की प्रॉब्लम, छाती से और कमर की समस्या, या मोटापे की बहुत समस्या है आपको, हो सकता है मोटापे से जुड़ी हुई भी बीमारियां काफ़ी हो, इस योग के कारण होती है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 1 नंबर यानी कि सूर्य को जल दें, गुरु की चीज़ें दान करें, और आप सहारा लें 5 अंक का, 1 अंक का, 5 अंक का, और 6 अंक का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो डेली रूटीन लाइफ में आप अपने ये इन जो साधन हैं उसमें आप यूज़ करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं अंक 4 के बारे में। जिस व्यक्ति का भी अंक 4 है, भाग्यांक भी 4 है और मूलांक भी 4 है, तो ऐसे व्यक्तियों की एक ख़ास बात यह है कि वो चतुर चालाक बहुत ज़रूर बहुत होंगे। मेहनत करने वाले बहुत होंगे, मेहनती इतने होंगे कि उनके पास अगर धन दौलत है भी, तब भी वो घर पे बैठना बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता होगा। अपने डेली रूटीन लाइफ में काम करना, अपनी मेहनत करना, इनके पास इतना समय भी नहीं होता कि ये खाना पीना भी ठीक से खा पाएँ। ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, अगर 4 नंबर वाला व्यक्ति जिसका 4-4 अंक है, तो समझ लीजिए अगर वो आज खाली बैठा है तो आने वाले समय में उनको इतना
बिज़ी होने वा हो जाते हैं वो कि उनके पास खुद का खाने का भी समय नहीं होता। अगर ये योग अच्छा है तो मेहनत के साथ-साथ आप ऊँचाइयों को भी छूते हैं, क्योंकि आपके अंदर डबल राहु की एक एनर्जी है और आज के समय में राहु के बिना कोई कार्य पूरा होता ही नहीं। चाहे किसी भी तरीके से इनकम जनरेट करनी हो, फ़ॉरेन करेंसी फ़ॉरेन से जनरेट करनी हो, या डिजिटल मार्केट में आपका, या जो भी है ग्लैमर लाइन में, या पॉलिटिशियन से जुड़े हुए जिस तरह के भी बिज़नेस होंगे आपके, इसके बिना कभी पूरे नहीं हो सकते राहु के बिना। तो आपको इसका अच्छा फ़ायदा अगर मिल रहा है तो आप समझिए आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास धन अ, महीने के हिसाब से नहीं, आपके पास दिन के हिसाब से धन आएगा और वो भी अर्जित होता रहेगा। आप प्रॉपर्टी, आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होगी कि उन पैसे को निवेश करने का अ, बहुत अच्छा बुद्धि लगाएँगे आप। उस निवेश से भी चारों तरफ से धन अर्जित करेंगे, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, किसी तरीके से आपको धन अर्जित करना अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। और अगर ये योग खराब फल दे रहा है तो समझ लीजिए आपको ये मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, आपको सिर्फ़ मेहनत के अलावा कुछ नहीं देगा, दिन-रात मेहनत लगा के करवाएगा। और आपको खाने का समय तो तब भी नहीं होगा, खाने-पीने का अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपको उस हिसाब से, मेहनत के हिसाब से पैसा भी नहीं बिल्कुल मिलेगा। ना आप अपने सुख भी भोग पाएँगे। लग्ज़री चीज़ जिस चीज़ के लिए आप अपनी मेहनत करते हैं सारे दिन, वो उस चीज़ का आप भोग भी नहीं ले सकते, चाहे आप कुछ कितनी भी मेहनत करते हैं। तो इस योग को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है कि अंक 5 का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंक 5 जो है, बुध जो है परम मित्र होता है राहु का। अब इस 5 अंक को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप इनका जो इल्यूशन जो क्रिएट हुआ है, इनका विचार जो है, उस विचार को बुद्धि मिल जाएगी। तो यानी कि उस विचार को अगर बुद्धि मिल गई तो उस जो भी आइडियाज़ आपके पास हैं, उसको अमल करने की आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी। अमल करने के बाद आप उसे ज़मीनी स्तर पर लागू कर पाएँगे, उससे फ़ायदा उठा पाएँगे और एक कामयाब ज़िंदगी जी सकते हैं। 5 अंक का बिल्कुल सहारा लें, जितना हो सके अपने फ़ोन नंबर में 555 रख सकते हैं, 5 या 5 नंबर की डिजिट आपके नाम, फ़ोन नंबर, गाड़ी, घर, ऑफ़िस, इन जो भी डेली डेली रूटीन लाइफ में इसमें इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। आप मज़ाक में ना लें बिल्कुल ये बात। 4 नंबर और 4 नंबर जिसका भी हो, वो ख़ासकर 5 नंबर का इस्तेमाल अधिक करें। वो एक बहुत अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। अपना बिज़नेस करना आपके लिए बहुत लाभदायक है, वह नौकरी करने से ज़्यादा। अगर नौकरी भी करेंगे तो नौकरी एक अच्छे लेवल की आपकी होगी और उसमें इनकम भी जनरेट आपके ही मुताबिक आपको मिलेगी, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए 5 नंबर का इस्तेमाल ज़रूर करें और छोटी कन्याओं की सेवा करें। हर शुक्रवार, बुधवार उनको मीठा या उन दान देकर आएँ, या कपड़े के तौर पे कच्चा अन्न दे सकते हैं, बना हुआ अन्न भी दे सकते हैं, कुछ पैसे-पूसे भी दे पैसे थोड़ी-सी सेवा करें उनकी और सच्चे मन से करके आएँ, पक्षियों को दाना डालें, ये उपाय हैं आपके। और 5 नंबर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। ये थी कुछ जो 4 नंबर वाले व्यक्तियों के बारे में बात थी। अब बात करते हैं जिसका भी 4 नंबर और 5 अंक का मेल है। ये अमूमन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 4 और 5 का, क्योंकि राहु और बुध आपस में परम मित्र हैं और ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान के साथ-साथ अपने विचारों को ज़मीनी स्तर पे लागू करने वाला, यानी कि बहुत अच्छा व्यापारी, कभी भी धोखा ना खाने वाला, फूँक-फूँक के कदम रखने वाला, अपने पैसों को बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने वाला, उसको संतुलित रखने वाला, अपने घर परिवार को साथ लेके चलने वाला, समाज को और जहाँ काम करने उन व्यक्तियों को, और बिल्कुल मीठा बोलने वाला व्यक्ति। कड़वी ज़बान से दूर रहना इनके लिए सबसे बड़ी सावधानी है। अगर आपकी कड़वी ज़बान है तो ये योग आपके लिए खराबी के फल देगा और आपके अंदर जो आइडियाज़ आएँगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर एक ऐसी खूबी होगी, अगर ये योग अच्छा है तो समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको आइडियाज़ ऐसे आएँगे जिसको आप ज़मीनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उससे आप लाभ भी कमाएँगे और धन अर्जित बहुत अच्छे तरीके से आपको करना आएगा। और अगर इसके खराब फल आपको मिल रहे हैं तो आप वही इस्तेमाल करिए कि आप 5 अंक इस्तेमाल करें जितना हो सके,
और बुधवार को आप छोटी कन्याओं की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, उनको रेगुलर बेसिस पे दाना डालते रहें और ये रूटीन में रखें। आप ये छोड़े ना। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 1000% इफ़ेक्ट है, आप करके देख लीजिएगा। एंड 5 नंबर का तो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा करें, 6 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी मोबाइल की जो भी डेली रूटीन लाइफ है, 5 और 6 अंक का जो इस्तेमाल है अधिक से अधिक करिए। ये फल आपको अच्छे फल देने लग जाएगा। अब बात करते हैं हम जिसका भी भाग्यांक 4 है और मूलांक 6 है। तो व्यक्तियों का स्वभाव देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति होगा, अगर ये योग अच्छा आपका है तो आप एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, और ऐसी लग्जरी लाइफ जो हर कोई नहीं जीता अमूमन। लग्जरी से भी लग्जरी से ये मल्टी बिलियनियर लोग देखे गए हैं ऐसे लोग। आप राहु की एक सोच भी रखते हैं और उसकी चतुर चालाकी से इतना धन अर्जित करते हैं कि आप अपनी लग्जरी लाइफ पे खर्चा ज़्यादा करते हैं। आप उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, शान शौकत दिखाने में, दिखावा करने में। लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी ज्वेलरी, लग्जरी क्लॉथ्स एंड लग्जरी घर आपके हर तरीके से देखे गए हैं। आप इस लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ये अच्छा ही होगे तो समाज में मान सम्मान भी आपको मिलेगा, एक ग्लैमरस लाइफ आपकी होगी। अगर आप छोटे शहर, छोटे कदम तबके भी लोग हैं तो आपका एक ऐसा समय आएगा, ये अच्छा योग है तो आपको मशहूर एकदम सडन इवेंट्स में मशहूर कर देगा ये योग। चाहे वो टीवी के जरिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, या किसी भी ज़रिए। आजकल इंटरनेट की दुनिया है तो कोई भी जो व्यक्ति है वो अचानक से मशहूर हो सकता है। ये योग बड़ा काम का फल देता है इसमें, अगर आपके दोनों योग अच्छे हैं। और अगर ये बुरा फल दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके स्पाउस में दिक्कत देगा, और आपकी शारीरिक क्षमता में कमजोरी होगी। आप अपने ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे, डेली रूटीन लाइफ आपकी बिल्कुल ख़राब होगी, और आप अपने आप को गंदा रखेंगे, फटे कपड़े पहनना। एंड अगर और आपकी सोच ही ऐसी होगी कि आपके अंदर नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। नेगेटिव विचार के रहते हुए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, कुछ काम ना करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। क्षमता तो होगी लेकिन आप घबराते बहुत होंगे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए योग अमूमन बहुत अच्छा है। इस योग को ठीक करने के लिए अगर ये योग ठीक हो जाता है तो समझिए आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप सावधानी रखनी है आपको उपाय के तौर पे ये, आप सेंट परफ्यूम का इस्तेमाल करें। सेकंड थिंग, छोटी कन्याओं की सेवा करें हर शुक्रवार को। दही का सेवन ज़्यादा करें अपने खाने में, डेली रूटीन में। रात को दही ना खाएं, इस बात का ख्याल अवश्य रखें। और आप कोशिश करें क्वेश्चन के तौर पर कि जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा भी अधिक से अधिक करें, उनको कुछ ना कुछ दान में देते रहें। और जब भी सावधानी और रखनी कि नहा धो के सुबह, चाहे आपको कुछ काम हो या ना हो, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाएं, समय पे उठें और सेंट परफ्यूम का बिल्कुल इस्तेमाल करें। प्रेस किए हुए कपड़े पहने, इससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा। शुक्र और राहु जब अच्छे होते हैं तो आपको एक चमकती लाइफ मिलती है, बिल्कुल ग्लैमरस लाइफ। और धीरे धीरे ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस आ गए। और आप नंबर का इस्तेमाल करिए 5 अंक का। 5 अंक जो है 4 अंक का भी मित्र है और 6 अंक का भी परम मित्र है। 5 अंक को जितना ज़्यादा हो सके अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करें। फ़ोन नंबर, गाड़ी, घर का नंबर, ऑफिस, अपने नाम को भी 5 अंक तक कोशिश करें सीमित करने की या लाने की, और इससे आप फ़ायदा भी बहुत उठा सकते हैं। और बुद्ध का सहारा लें, पक्षियों की सेवा करें, और दोनों ग्रह आपके बिल्कुल सही रहेंगे। और इसकी जो खराबियाँ हैं वो दूर होगी और अच्छे फल आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को सही करना बहुत आसान है 5 अंक से, क्योंकि ये आपस में तीनों ग्रह मित्रता रखते हैं। ये आपको बहुत अच्छे फल देने के लिए काबिल अंक है। इन अंकों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। 5 अंक हो गए या 6 अंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 को 8 को अवॉइड करें आप, 1 को अवॉइड करें,
3 को अवॉइड करें। ये अंक आपको अवॉइड करने हैं सबसे ज़्यादा, और इन अंकों का इस्तेमाल करें 5 और 6। तो चलिए आगे बात करते हैं हम अंक 4 की और अंक 7 के बारे में, जो रूल करता है राहु और केतु। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको राहु की सोच, चालाकी, बुद्धि, वो भी और उसको अपना शरीर भी मिल गया हो, यानी केतु एक ताकत मिल गई हो। ये दोगुनी ताकत वाले व्यक्ति होते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं उसको अमल में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, यानी कि अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल पूरी तरीके से करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्समैन होते हैं, किसी फिजिकली एक्टिविटी में देखे गए हैं। एंड इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि समझिए ज्ञान के आधार पर ही पैसा भी अर्जित करते हैं। ये हो सकते हैं कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो, क्योंकि इल्यूशन का कारक है जो सोच है, ज्ञान का कारक भी माना गया है राहु को। अच्छे बुरे दोनों दोनों बुरे का, और इसे अच्छे ग्रह का साथ मिल जाए अगर केतु है, तो केतु अगर आपका अच्छा है तो राहु को वो बूस्ट करेगा, क्योंकि राहु सोच है और केतु उस सोच को अमल करने वाली ताकत है। अब जो भी सोचेंगे अच्छा या बुरा, उसको अमल करना केतु नहीं है। अब केतु को पॉजिटिव रखते हो तो अच्छी सोच को आप अमल में लाओगे, और अगर केतु होगा तो आप बुरे कामों को अमल में लाओगे। तो आपको खुद तय करना है आपको किस तरीके से अपना केतु रखना है। तो केतु और राहु अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही है, एक ही शरीर के 2 हिस्से माने गए। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छे अंक माने गए हैं जो 3 अंक और 5 अंक। अब 5 अंक 3 अंक का दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये इनको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो केतु का मित्र है, और 5 जो है अंक 4 का मित्र है। तो ये दोनों जो अंक हैं, इन दोनों अंक को सपोर्ट करेंगे और बूस्ट करेंगे आपको, आपकी नेगेटिविटी को दूर करेंगे, और आपकी जो सोच विचार है, अच्छे विचारों को अमल में लाने की पूरी ताकत आपको देंगे। ज्ञान के साथ साथ आपके साथ बुद्धि भी मिलेगी, यानी कि ज्ञान भी मिलेगा और बुद्धि दोनों आपके साथ होगी। और जो आपके विचार है और जो आपकी अमल करने की क्षमता है, वो जब चारों मिलेंगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन आगे बन सकते हैं। इन उपायों का ध्यान रखें। जो भी 4 और 7 अंक वाले कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति है, वो ध्यान रखें 3 और 5 का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन लाइफ में कैसे भी करते रहें। उपाय के तौर पे आप गुरुवार को दान करें, धर्म स्थान जाएं, जो भी धर्म स्थान है आपका, और बुधवार को छोटी कन्याओं की सेवा करें, उन्हें मीठा या खीर पूड़ी बना के दें, कच्चा अनाज दें, कपड़े दें, और अपने समय एक रूटीन लाइफ फॉलो ज़रूर करें, समयबद्ध। और आगे बात करते हैं अब अंक 4 और अंक 8 के बारे में, जो है राहु और जो है शनि ग्रह, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 4 है और मूलांक 8 है, उन व्यक्तियों का जो एक नेचर होता है, वो समझ लीजिए एक इल्यूशन सोच वाला, अच्छी या बुरी दोनों सोच, कैसी भी सोच हो सकती है, लेकिन 8 अंक जुड़ने से उस व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है जो बिना सोच समझ के, बिना देखे भाले किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करता। यानी कि अपनी सोच के हिसाब से जो इल्यूशन उसके अंदर क्रिएट हो रही है उसकी बुद्धि में, उसका इस्तेमाल वहाँ तक करता है कि चुस्ती चालाकी होने से वो किसी से भी अपना काम आसानी से निकलवा लेता है। किसी भी संस्थान से जुड़ा होगा, अपने घर के अंदर वो सबसे ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति होगा अगर ये योग अच्छा है। और चतुर चालाकी से बचपन से ही वो अपने लिए योजनाएं बना लेते हैं आगे के लिए, कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, तो उसके लिए मुझे आज ही क्या करना होगा। अगर ये योग और ज़्यादा अच्छा है तो समझ लीजिए आगे आने वाले 10 साल की प्लानिंग वो अभी से करके रख लेते हैं। उनकी उम्र चाहे भले कुछ भी हो। कुछ लोग तो ये इस योग के ऐसे देखे गए जो 20 से 22 साल की उम्र में लखपति या करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पे।
क्योंकि राहु इल्यूशन का कारक है, अचानक अच्छा सडन इवेंट्स भी देता है, और शनि जो है देरी कराता है। लेकिन अगर देरी भी कराएगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी किसी भी तरीके से। और अगर ये योग खराब फल दे रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, आपको 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का सपोर्ट लेके चलना है। इन अंकों का सहारा लें अपनी डेली रूटीन लाइफ में और इससे अपना फ़ायदा उठाएं। अगर ये खराब फल दे रहा है तो तभी, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर अच्छा फल देखा गया है, क्योंकि राहु और शनि के जो एजेंट माने गए हैं वो राहु ही माने गए हैं। अंक 8 और अंक 4 को बहुत ज़्यादा, जिस व्यक्ति का भी ये कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत मेहनती व्यक्ति होगा। उसका बचपन जो है, चाइल्डहुड जो उसका बचपन गुजरा होगा वो बड़ा मेहनती तरीके से गुजरा होगा, बड़ी मुश्किलों के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी 35-40 के बाद, वो उस लेवल पे होंगे कि उसके परिवार में भी उनके बराबर भी कोई नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बिल्कुल आगे बढ़ने वाले होते हैं। और इस नंबरों का आप फ़ायदा उठाएं। और रेमेडीज़ के तौर पे आप शनिवार को, अगर शनि आपका पोजीशन सही नहीं है हॉरोस्कोप में, तो उसके दान कर सकते हैं। लोहा दान करें आप, उड़द की दाल दान कर सकते हैं, और तेल सरसों का दान करें, इनका ध्यान कर सकते हैं। और जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी सेवा करें, उनसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, बदतमीजी बिल्कुल ना करें। उनको कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए देते रहें, मीठा देते रहें, कपड़ा देते रहें, या खुले पैसे सिक्कों के तौर पे उनको देते रहें। तो ये योग आपका खराब फल नहीं देगा। मेहनत करने में बिल्कुल आप विश्वास रखते हैं और मेहनत करने से बिल्कुल पीछे ना हटें, क्योंकि आप लोगों को बिना मेहनत किए हुए कुछ मिलना नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतने आप सक्सेसफुल आप बनते रहेंगे। अब मेहनत किसी भी तरीके की हो सकती है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा इस बारे में। और अब ये जो बात थी शनि और राहु के लिए, अब बात करते हैं हम अंक 4 और अंक 9 के बारे में। अंक 4 और अंक 9 के बारे में अमूमन ये योग भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि इसे अंगारक योग कहा गया है। अंगारक योग का मतलब होता है कि आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति बहुत होगी। आप जहाँ भी जाएंगे आप लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति होगी, या आपको इस तरीके से देखा जाएगा कि आपसे जब भी कोई बात करेगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होके बात करेगा आपसे। कि अगर ये व्यक्ति से थोड़ा सा कुछ इधर उधर की बात थोड़ी सी भी हो गई तो ये लड़ने पे उतारू हो जाता है, और आपके अंदर बेकाबूपन बिल्कुल है। आप बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पाते, आपके गुस्सा इतना होता है आपके अंदर कि ना माता पिता को आप देखते, ना भाई बहन को, ना मित्रों को, और ना ही जहाँ आप काम करते हैं वहाँ, किसी संस्थान से जुड़े हैं वहाँ, या आप किसी भी एक्टिविटी में हैं तो वहाँ पे आप गुस्से को नहीं संभाल पाते हैं। और अगर आप इसके योग को अच्छा आप करना चाहते हैं उपाय के तौर पे, अगर ये योग अच्छा है तो आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होगी, शक्ति भी, और आपके अंदर एक ऐसे इल्यूशन बुद्धि भी होगी जो आपको आगे तक ले जाएगा। जैसे आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, सेना के अधिकारी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, और आप पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। अच्छा अगर इसका प्रभाव मिल रहा है आपको, और अगर बुरा प्रभाव मिल रहा है, बुरा का मैंने बताया आपको, आपको अपने गुस्से पे बिल्कुल काबू नहीं होगा। और अगर आपका ये फल अच्छा है तो आप अपने गुस्से को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने से मतलब है आप फिजिकल एक्टिविटी में आप उसको एनर्जी को डाइवर्ट करिए। उस गुस्से को अपने शरीर के ज़रिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आप जिम करते हैं तो आप अगर जिम करते हैं, योगा करते हैं, फिज़िकली एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, तो वहाँ अपने गुस्से को निकालिए अपने शारीरिक बल के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, तो आपको ये अच्छा फल और मिलने लग जाएगा। इसके अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए 1 और 5 अंक का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर और अंकों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं आपको। एक जो है मंगल का मित्र है और 5 है राहु का। तो ये जो है मध्यस्थता करवाने वाला काम करते हैं 4 और 9 के बीच में। और अगर ज़्यादा खराबी के फल हैं तो आपको
डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल बिल्कुल क्षीण हो सकता है आपका, नसों की दिक्कत हो सकती है आपको, मसल्स की दिक्कत हो सकती है, और खून की समस्या, आपको फोड़े फुंसे की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप 1 अंक और 5 अंक का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करें। उपाय के तौर पे आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर मंगल आपका अच्छा है तो तभी धारण करें, ऐसे ना करें, नहीं तो गुस्सा और आपका बढ़ेगा। और आप कोशिश करिए माणिक्य धारण करें, या चंद्रमा का सहारा ले सकते हैं, चांदी धारण करें आप अपने शरीर पे जितना हो सके। सोमवार को जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, और दूध चावल का दान करें। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, मीठा दान करें। इन उपायों का सहारा लें और इसी योग के बुरे प्रभावों से बचें। तो ये कुछ वीडियो थी भाग्यांक 4 और मूलांक 1 से 9 के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जिन भी व्यक्तियों का भाग्यांक 4 है और अपने मूलांक को जान और समझ के वो नंबर इस्तेमाल करें आप, और उपाय का इस्तेमाल करके अपने योग को ठीक करें। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो। और फिर आपसे विदा लेने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपसे भाग्यांक 5 के बारे में बात करते हैं। नमस्कार।